हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और डीप ब्रीथ दीजिए। शांत होइए, सेटल डाउन होइए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपना माइंड जो है वो स्टेबल कीजिए, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। उसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लर्ट चल रहा है, फ्लर्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इश्यूज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, फैमिली इशू एंड कैरियर इशू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में कहा जाए, मतलब दोबारा सोचने के लिए सोचा जा रहा है कि दोबारा सोच लें कि करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। फ्लर्ट, लस्ट, फैमिली इशू, कैरियर इशू एंड रिकंसीडर। कर्मा, ओके, एनर्जी जिस हिसाब से आई है कर्मा ही है यहाँ पर। या तो आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, या फिर आपके बीच में जो इश्यूज हैं वो कर्मा की वजह से आए हैं, वो कार्मिक है। थर्ड पार्टी है अगर कोई, तो थर्ड पार्टी कार्मिक होती है। कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, अगर ये जानना चाहते हो तो हमारा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। नहीं तो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके सर्च कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने डाला हुआ है वीडियो। मैं उसमें करंट फीलिंग के अलावा भी, अगर जिन लोगों के पास टाइम कम रहता है, आपको क्विक रीडिंग देखनी होती है करंट फीलिंग की, तो वहाँ पे भी आती है करंट फीलिंग रीडिंग, और छोटी रीडिंग्स होती हैं वो। और सेकंड चीज़ होती है वहाँ पे मैं बहुत अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस डाले, बट तो आप लोगों को करंट फीलिंग के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो अल्टीमेटली फिर मैंने थोड़ा सा उसको कम किया, क्योंकि एक तो मेरे पास समय नहीं होता है, ऊपर से रीडिंग बनाओ, इतनी मेहनत करो, पूरा रिसर्च करो, फिर इसके बाद बना के लेके आओ, फिर आप लोग देखते नहीं, व्यूज़ नहीं आता तो मन नहीं करता फिर बनाने का। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो जाके कार्मिक क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में, राहु का इन्फ्लुएंस क्या होता है, मूव ऑन कैसे करना है रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्या, आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे, ठीक है। एंजल नंबर्स पे डाले हुए हैं, चक्रास के ऊपर डाले हुए हैं, ओवरऑल बॉडी के अंदर कितने चक्रास होते हैं, उनको बैलेंस कैसे करना होता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, बैलेंस होंगे तो क्या होगा, क्यों इम्बैलेंस हो जाते हैं, सब कुछ डाला हुआ है उसमें। डिटेल जा करके देखो, जाके वहाँ पे वीडियोज़ हैं। चलो फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिक्स 9 की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे, 9966। 4 कार्ड है इसमें नंबर्स में, तो 2 99 है, 2 66 है।
6 एंड 15 को ऐड करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 की एनर्जी है, क्योंकि इधर 6 6 है, इधर 9 9 है। 9 6 की एनर्जी दिखाती है मस्कुलाइन, और 6 9 दिखाता है इमोशंस को, यानी फेमिनाइन एनर्जी को, ठीक है। ये लास्ट का 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये दिख नहीं रहा, वो आ नहीं रहा कैमरे में, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। अगेन 9 की एनर्जी है, 9 9 9 यानी 999 की एनर्जी आ गई। कुछ एंडिंग है, 9 नंबर दिखाता है एंडिंग को, ठीक है। मंगल का होता है, गुस्सा भी दिखा सकता है कि एंगर इश्यूज भी आ सकते हैं, यहाँ से भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। मटेरियलिस्टिक एडिक्शन किसी तरीके का हो सकता है। मतलब मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे मोटा मोटी समझ आ रही है वो दिख रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, ब्लैक मैजिक दिख रहा है, एडिक्शन दिखाई दे रहा है किसी तरीके का, ठीक है। लस्ट हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन। 9 नंबर की एनर्जी दिखा रही है मंगल का प्रभाव, ठीक है। मंगल यानी कि गुस्सा, एंगर इश्यूज दिखाई दे रहा है एक, और एंडिंग किसी चीज़ की, गुस्से की वजह से एंडिंग किसी चीज़ की, या तो एंडिंग हो रही है या डर है इस बात का कि एंड हो जाएगा, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन। 12 नंबर, अगेन 9 की एनर्जी है। हर डेक से 9 नंबर आया है। अगर आपको 9 के रिपीटिशंस दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर्स होते हैं जैसे किसी नंबर की रिपीटिशन, जैसे मास्टर नंबर यानी कि 2 बार देखना, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। ये हो गए मास्टर नंबर, इनकी एनर्जी अलग होती है। इसके बाद आते हैं आपके रिपीटिशन, जैसे कोई नंबर है पर्टिकुलर, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे सपोज़ कोई नंबर है आपको दिख रहा है, सपोज़ यहाँ पे 9 की एनर्जी है, तो 9 की एनर्जी कितने बार आई है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 18 है, 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 की एनर्जी यानी 4 टाइम 9 दिख रहा है, यानी कि 9 एक इंडिकेशन है। अगर आपको रेगुलर लाइफ में भी, अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी नंबर ये दिख रहा है, जिन लोगों को अगर दिख रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं नोटिस करना, वो दिखेगा तो अपने आप ही दिखेगा, उसे अवॉइड कर ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वो पर्टिकुलर नंबर, इसका मतलब है कि डिवाइन आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। हर एक पर्टिकुलर नंबर की एक फ्रिक्वेंसी होती है, एंड ये मिथ नहीं है, ये साइंस है, ठीक है। निकोला टेस्ला ने इसको डिस्कवर किया था। 369 उनका डिस्कवरी, उनकी जो रिसर्च का वर्क था वो 369 पे बेसिकली उन्होंने किया था। बहुत कुछ मतलब बहुत लंबी कहानी है, बट यहाँ पे समझ लो कि नंबर, हर नंबर की एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। 1 नंबर, जैसे यहाँ पे 1 नंबर दिखाता है किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पे दिखाता है बैलेंस, यहाँ पे नहीं दिखाता है। 6 नंबर एक्चुअली बैलेंस को दिखाता है। 3 नंबर दिखाता है वो भी बैलेंस को दिखाता है, लेकिन माइंड बॉडी एंड सोल के बीच में, ठीक है। 8 नंबर फाइनेंसेस को भी दिखाता है, बट 8 नंबर शनि का होता है तो कर्मा को भी दिखाता है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ें होते हैं। 4 नंबर राहु का होता है, ये डिलेज को दिखाता है। साथ में 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, मतलब हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो नंबर जो होते हैं हमारे प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेनेट का जो इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर आपको जानना है तो जाकर के वहाँ पे देख सकते हो, तो ये नंबर है, ओके। चलो बैक टू द रीडिंग। कुछ लोग बोलते हैं मैम आप बहुत बोलती हो, बोले कि हम पहले रीडिंग देखते थे अब नहीं देखते। भाई तुम पहले देखते थे तो मेरे व्यूज़ कम आते थे, आजकल ठीक आ रहे हैं, तुम मत ही देखो तो अच्छा है। क्योंकि मैं रीडिंग जो है ना, टैरो रीडिंग में आपका पार्टनर आपके लिए मरा जा रहा है, वो फिजूल की चुतियाब बातें करने के लिए बिल्कुल नहीं करती हूँ। जिन लोगों को सिर्फ रीडिंग में ये फालतू टाइम पास अपनी ज़िंदगी में करना है, मैं उनके लिए रीडिंग करती ही नहीं हूँ। तो जो चाहे वो जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं रीडिंग देखने की। वैसे भी आपके कोई पैसे तो पड़ नहीं रहे, तो अपना डाटा मत खर्च करो, मत देखो।
मैं रीडिंग उन लोगों के लिए करती हूँ जो ज़िंदगी को सही ढंग से समझना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सही ढंग से समझना चाहते हैं, जिनके पर्पज़ ये नहीं है कि उनको टाइम पास अपनी रात गुजारनी है तो उन्हें रीडिंग देखनी है। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाना चाहती हूँ जो आंखें खोल के रास्ता देखना चाहते हैं। मैं अकल के अंधों को रास्ता बिल्कुल दिखाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी वीडियो देख के मेरे ऊपर कोई एहसान करते हैं तो प्लीज़ मेरे ऊपर कोई एहसान मत करिए, ठीक है? क्योंकि इस तरीके की इतनी मेहनत के बाद अगर कोई ऐसे इडियोटिक कमेंट करता है तो ध्यान रखो कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ जो तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करूँगी और मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लूँगी। अगर मैं उसमें नॉर्मल कमेंट कर भी रही हूँ तो ध्यान रखो कि मैं अपने एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल करके कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लग जाता अरे आपने ऐसे कैसे जवाब दे दिया, ऐसे ही जवाब देते हैं। खुद को उस सिचुएशन में रख के देखो कि कोई इंसान कितनी रात को, मैं इस वक्त रात का कितना टाइम हो रहा है, 9:30 पौने 10 बजने जा रहे हैं, सोने का टाइम है। मैं क्लिनिक भी करती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट स्टिल मैं वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। मैं ये नहीं कहती कि मेरी खामी मत बताओ, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बोरिंग लेक्चर दे रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझाऊँ इतना, तो मत देखो वीडियो। फिजूल के कमेंट तो मत करो, मतलब एक इरिटेटिंग, तुम दूसरों को भी लीड कर रहे हो कि हाँ अच्छा इसमें, जिसने मतलब बहुत सारे लोगों की होती है कमेंट सेक्शन देखते हैं खाली, तो उन्होंने देखा अच्छा इसका मतलब वीडियो में कुछ होगा ही नहीं। मतलब तुमने खुद तो अपना गलत किया ही किया, तुमने जिन लोगों को वो बात सुननी चाहिए थी उनको भी नहीं सुनने दी तुमने। खैर चलो रीडिंग करते हैं। 9 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा विर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? विर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ओके। और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी जो है वो कम है। कम इसलिए है क्योंकि अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा, बॉटम में होगा इसलिए होगा, ठीक है? बट एज यूजुअल कम है क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़ोडिएक साइन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये बेसिकली हमने उनकी एनर्जी, वो तो निकाला नहीं है ज़ोडिएक साइन, हमने ये निकाला इसमें कि उनकी एनर्जी क्या है। तो उनकी एनर्जी में रोमांस, प्यार, मोहब्बत नहीं है इस वक्त, ठीक है? फायर एनर्जी है उनके अंदर, जीतना है उन्हें कुछ चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैनी है, गुस्सा है, लस्ट हो सकता है, फिज़िकल अट्रैक्शन, और क्या नाम उनकी क्या करना चाहिए फिज़िकल क्रेविंग हो सकती हैं, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, किसी चीज़ से बाहर निकलने की बेचैनी हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये चीज़। और तो इस तरीके के इनके अपने अंदर अपनी जो खामियां हैं ना, गलतियां, हो सकता है किसी तरीके के नशे वगैरह करने की आदत हो सकती है, ये चीज़ है। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट है, नींद नहीं आ रही इनको। और इनके जो इसका जो पूरा इस सारी सिचुएशन का जो क्या कहना चाहिए दारो मदार है या बेस है, वो है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर ये मैरिड हैं तो बहुत चांसेस हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा है, जिसने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, करता रहा होगा पहले भी, और शायद अब नहीं कर रहा है इसीलिए इनको प्रॉब्लम आ रही है। और ये इनके वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को कई बार कुछ रीडिंग्स में, सभी में नहीं, कुछ रीडिंग्स में वाइफ की एनर्जी भी कहते हैं। और बेसिकली ये ऐसा इंसान है क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसको पैतृक तौर पे संपत्ति मिली हुई है, या फिर इसकी फैमिली में इसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? ट्रेडिशनली इसका मीनिंग यही है। तो ये इस इंसान के साथ अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं। जीतने का इरादा इनका नेगेटिव है, गंदा, घटिया, और वो इरादा इसलिए है कि इन्हें अभी फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है, मिलना है, मतलब इनको अभी उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो ये उसके साथ में पैचअप करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट जैसे ही काम निकल जाएगा ये उसको मक्खी की तरीके से निकाल के फेंक देंगे, ठीक है? इससे घी में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे निकाल के फेंक देंगे।
और इनका ये सिस्टम है यहाँ पे, और ये इनके कुछ गंदी आदतें हो सकती हैं, हो सकता है इनको अपनी फिजिकल नीड है, फिजिकल क्रेविंग है, इस वजह से भी इस इंसान से मिलना चाहते हैं। ये स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही, नींद नहीं आ रही। ठीक है, क्यों नहीं आ रही अभी हम और देख लें। कुछ तो इनकी इस हालत की वजह से, और कुछ अभी और कुछ अलग है, तो वो हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। ये अपनी सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी पास्ट की हो सकती है, जहाँ ये सोल सर्चिंग अपनी खामी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ बेचैनी इस बात की है कि ये जो गुनाह मुझसे हो गया, ये पहले हुआ, ये बात की कहानी है, इसी के रिगार्डिंग हुआ। तो अब इनको लग रहा है ये जो गुनाह मुझसे हो गया, इससे मैं निकलूं कैसे। ठीक है, इस बात को लेकर के बेचैनी है, अपनी खामियां, अपनी गलतियों पे शर्मिंदगी, डर, भय कि अब क्या होगा। हार्ट चक्र की एनर्जी है मटीरियल हार्वेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। यहाँ लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हुए हैं इनके। ठीक है, ये खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। चलो मैं साथ में क्लैरिफाई कर भी लेते हैं। चलो पहले तो कर लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया। अरे बाप रे, 9 एक जगह और आया, देखो कहाँ देखा था मैंने, और भी नहीं देखा था, नहीं इसी को बोला था ना 9 ओके, हाँ लिखा था, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हर्मिट की एनर्जी है हिम्मत, वही सेम एनर्जी। ये पहले एपिसोड कर चुके हैं, ये वाली ये कहानी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इनके सोचने का मेन बेस है ये। इसके साथ ये पास्ट में या तो कुछ लोगों के पर्सन अभी कर रहे होंगे, जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है, जिन लोगों का रिलेशनशिप पुराना है उसमें ये कहानी हो चुकी है। ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को धोखा दे चुके हैं। इसको इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने मज़े के लिए, अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए, मटेरियलिस्टिक अपनी ज़रूरतों के लिए इसको यूज़ किया और एंड मौके पे धोखा दे दिया। ठीक है, जिन लोगों का रिलेशनशिप पुराना है वहाँ पे ये सारे एपिसोड हो चुके हैं 90% लोगों के लिए। 10% लोग वो हैं जहाँ अब तक शायद सिचुएशन ये आई नहीं है, या जस्ट अभी चल रही है ये सिचुएशन, जहाँ आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और वो अभी गिल्ट नहीं फील कर रहे इस बात को लेकर के। ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपने मज़े के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए इन्होंने करी होगी पास्ट में 90% लोगों के साथ में जो हो चुका है। अब इन्हें अपनी खामियां नज़र आ रही हैं, अभी अपने अंदर की खामियों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान अपने ऊपर फोकस्ड हो गया, अपने काम पे, अपने पैसे पे ध्यान दे रहा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। हो सकता है उसने इन्हें प्रोवाइड करा रहा था जो इंसान, वो प्रोवाइड कराना भी बंद कर दिया। सपोज इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, वो देना बंद कर दिया। तो अब इनको क्या हो रहा है, अब इनको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, और अब इनको बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के केस में नया है वहाँ इनको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है, बेचैनी हो रही है। ठीक है, निकलना है रिश्ते से अभी बाहर। क्यों? अभी ये रिग्रेट वाली फेज़ नहीं है उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में अभी बेचैनी है निकलने की। ठीक है, अभी इनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, मटीरियलिस्टिक गंदी आदतें, अपनी एडिक्शंस को पूरा करना है। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये स्टेज जिनके देश में अभी ये सीन चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में अभी आगे आने वाले टाइम में फिर ये भी आएगा। लेकिन 90% लोग जिनके केस में ये एपिसोड पहले हो चुका है, वहाँ इनके अंदर अब रिग्रेट चल रहा है, तकलीफ़ हो रही है इनको। ठीक है, अब ये अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं और इन्हें शर्म आ रही है। एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, पर जैसे जैसे ये अपने अंदर झांक रहे हैं ना, इन्हें शर्म महसूस हो रही है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि स्टेप कैसे लिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। मतलब ये अपनी ही आत्मा को, अंतरात्मा को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी उम्मीद तो है, पर इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में ना सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं बहुत पीछे गिर गया हूँ। इनका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक है, इसीलिए यहाँ कोई इमोशंस कप्स का कार्ड नहीं है, आप खुद ही देख लो। ठीक है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इन्हें अभी प्यार व्यार समझ नहीं आ रहा कुछ भी ना, इनके दिल में किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं है, आपके लिए नहीं, किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं, प्यार की कोई फीलिंग नहीं। एटलीस्ट राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर की दिल में किसी भी तरीके के कोई प्यार मोहब्बत वाली सीन नहीं है, 100% नहीं है। ठीक है, इनका चक्र बिल्कुल, हार्ट चक्र जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है। लड़ाई झगड़े बहुत बुरी तरीके से, खुद को बहुत हारा हुआ फील करें, चेंज चाहते हैं, बट फिलहाल तो इनको ऐसे लग रहा है सब खत्म हो गया।
अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। एक तो इनकी अप्रोच जो है वो मटेरियलिस्टिक काफ़ी हो सकती है, ये बहुत पैसा मनी माइंडेड हो सकते हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लग्जरी होनी चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा बहुत सारा, सब ये सब चीज़ों पे इनका हो सकता है फोकस बहुत ज़्यादा था। तो अब ये उस मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना मैंने 90 और 10 का रेशियो अभी दिया हुआ है। 90% वो लोग हैं जिनके रिलेशनशिप, क्योंकि देखो यहाँ ऐसा होता है ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज आते हैं, मैम ये नहीं बताया, अरे यहाँ तुम्हारी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही, हम सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं। अब तुम हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, अब हज़ारों लोगों की सिचुएशन में सबकी एक जैसी स्टेज नहीं है। किसी का रिलेशनशिप अभी 2 महीने पुराना है, किसी का 6 महीने, किसी का साल भर, किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। एक स्टेज कैसे हो सकती है आप लोगों की? समझ में आया? पर सिचुएशन, तो इसलिए मैं वो सारे क्लॉज बताती हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो। कुछ लोग आप हस्बैंड वाइफ हो गए, कुछ लोग आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, कुछ लोग आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो गए, ठीक है, कुछ लोग सेम सेक्स में हो गए। तो ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो ना कि क्या मैच करता है, इसलिए तब कंफ्यूज नहीं हो गया आप। तो इनकी ओवरऑल अप्रोच जो थी वो बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच रही है, तो जिसकी वजह से अब ये क्या कर रहे हैं, वो 90% लोग जो हैं ये अपनी उस मटेरियलिस्टिक अप्रोच को ख़त्म करना चाहते हैं। अब उन इमोशंस की कदर करना चाहते हैं जो इन्होंने पास्ट में जो इन्होंने नहीं करी थी। पर 10% लोग अभी भी डिटैचमेंट और अभी भी टॉक्सिक लेवल में होंगे। ठीक है, प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है यहाँ पर ये, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल और प्रिविलेज लेडी, मैंने पहले के भी अपने वीडियोस में बताया, दोनों एनर्जी सेम है, दोनों एनर्जी डिट्टो सेम है। ठीक है, ये भी जो लेडी है इसको भी पैतृक तौर पे काफ़ी कुछ मिला हुआ है, बहुत मिला हुआ है पैसा इसको, फाइनेंशियली मटेरियल जो मैटरनल साइड है, मतलब अपने माँ पक्ष जो है वहाँ से उसे बहुत कुछ मिला हुआ है। सॉरी, मैटरनल नहीं, मतलब इनका जो अपना जो पैतृक तौर पे संपत्ति, माँ की पिता की किसी की भी, लेकिन इनको बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिला हुआ है। किस तरीके का चाइल्ड का इशू हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ये अभी अभी जो एनर्जी इन दोनों कार्ड को देख के जो लग रही है, आप में से कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, सिंगल पेरेंट हो सकता है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैच्योर है, थोड़ा सा एज वाइज मैच्योर है। उसके साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप रहा है। अब चाहे ये आप हो सकते हो या आपसे मैच करती सिचुएशन तो आप हो सकते हो, नहीं तो थर्ड पार्टी हो सकती है। ये उस इंसान को इन्होंने पैसों के लिए यूज़ करा। अब या तो उसके बच्चे थे जिसे ये सपोर्ट मतलब नहीं, जिसे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, या दुनिया के सामने या लोगों के सामने या अपनी फैमिली के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उनके डर की वजह से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। सेकंड ये हो सकता है कि या फिर बच्चे हो नहीं सकते क्योंकि एज ज़्यादा है ऑलरेडी, तो उनको ये लग रहा है बच्चे नहीं होंगे, न्यू बिगिनिंग करनी है, ये है मन में, लेकिन इश्यूज भी साथ में नज़र आ रहे हैं कि क्या है। ठीक है, बट पैसा एक मेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को या इस प्रिविलेज लेडी को यूज़ करा हुआ है, और कुछ लोग अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, बट उनका कंडीशन यही है कि इन्हें आगे बढ़ते हुए उसमें नज़र नहीं आ रहे। इन्होंने उसे छोड़ा होगा इसलिए, या तो उसके बच्चों की वजह से छोड़ा हुआ, या बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि एज ज़्यादा है, या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से नहीं, कुछ न कुछ इश्यूज़ यहाँ पर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है। अपनी अंदर जब झांक रहे हैं तो इनको बहुत शर्म आ रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी, ये कंडीशन है इनकी। घर की एनर्जी है, घर किसी तरीके से टूटना है, या वेल्दी मैन की एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों के केस में मैं ये भी कह सकती हूँ, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिन लोगों को रिलेशनशिप में अभी अभी कोई एक ऐसा पर्सन मिला है जहाँ पे आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फैमिली के तौर पे आपको काफ़ी संपत्ति, आपके पास पैसा अच्छा खासा है अगर आपके पास, और उस कंडीशन में भी रिसेंटली किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो आप जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और वो इंसान नया है आपकी ज़िंदगी में, अभी अभी आया है, वो बहुत पैशनेट दिखा रहा है अपने आप को, बहुत ज़्यादा आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अपना पैशन दीवानगी अपने आप के प्रति दिखा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि इस इंसान से थोड़ा सा आप स्लो चलो, थोड़ा सा बच के रहो, गाइडेड रहो। रीज़न, ये व्यक्ति आपको यूज़ कर रहा है। जिन लोगों, ये उन लोगों के लिए अलार्म साइन है जिन लोगों का अभी रिसेंटली किसी पर्सन के साथ अभी आप पैचअप में आए हो, और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुद को आपके प्रति एडिक्टेड दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिखा रहा है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे किसी इंसान को अगर आप देख रहे हो
है कोई अभी रिसेंटली मिला है तो इस इंसान से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, थोड़ा सा स्लो जाइए, टाइम दीजिए, उसको देखिए पहले, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये इंसान आपको धोखा देगा। ये आपको पैसे के लिए, अपनी ज़िंदगी में संपन्न बनने के लिए, अपना एक स्टेबल घर इसे मिल जाएगा, आपसे कह सकते हो, या अपना घर बनवा लेगा आपसे मिलके, ठीक है, रिच बन जाएगा, वेल्दी मैन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये अपनी मैरिज हो सकता है आपसे करे भी और हो सकता है ना भी करे, ठीक है, ये चीज़ है। तो फिलहाल इसका इरादा आपके प्रति अच्छा नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ प्यार की एनर्जी होना, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो कोई प्यार नहीं, कोई इमोशंस नहीं, यहाँ पे भी कंडीशन वही, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, मटेरियल हार्वेस्ट, ये दो रीजन रहे जिसकी वजह से हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो गया। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे, जीत हार का मामला बहुत ज़्यादा रहा। सेकेंड चीज़ मटेरियल हार्वेस्ट, पैसा, पावर, पोजीशन, ये ज़्यादा दिमाग में रहा, प्यार मोहब्बत कभी रहा ही नहीं कभी। इस वजह से हार्ट चक्रा जो है वो आपके पर्सन का पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, जिससे कि आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ हो जाया करे, शुरू में ही एनर्जी एक्सचेंज हो जाया करे आपकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे आज की एनर्जी में पता क्या दिख रहा है, एक चीज़ जो दिख रही है मुझे, आपके पर्सन अगर आपसे मिले होंगे स्टार्टिंग में, सबके लिए ये बात नहीं होगी क्योंकि हर किसी के लिए तो नहीं होगी, बट जो एनर्जी मुझे समझ आ रही है वो ये दिख रही है। एक तो मैंने जैसे अभी बता ही दिया कि 10 और 90% का केस है, जहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी, जहाँ पे रिसेंटली अगर रिलेशनशिप है तो उसमें अभी धोखा है, चालाकी है, मक्कारी है, इस तरीके की सिचुएशन है। और हो सकता है उनकी ज़िंदगी में लव लाइफ के लिए कोई और इंसान है जो उनके माइंड में चल रहा है, बट अभी पैसा उन्हें दिखाई दे रहा है तो वो इसलिए आपके साथ में है। बट कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे पुराना, जब आपके पर्सन आपसे मिले थे तब इनका इरादा आपके प्रति अच्छा नहीं था, इनको ये था कि बस अभी दिखा उन्हें कि आपके पास पैसा है, आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, आप खूबसूरत लगे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आप डिवोटेड थे, बहुत ज़्यादा आप अनकंडीशनल प्यार कर रहे थे इनको, बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे थे, पैसे से भी सपोर्ट कर रहे थे, मदरली केयर कर रहे थे, तो इन्होंने उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया। बेसिकली इनके दिमाग में सीधा सीधा था कि हम अभी इसका फ़ायदा जितना हो सकता है उतना उठा लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो भी इंसान अगर कोई ऑलरेडी है तो उसके साथ चले जाएंगे, नहीं तो आगे फाइंड आउट करेंगे। मतलब इरादा इनका टिकने का नहीं था आपके साथ। बट धीरे धीरे जब जैसे जैसे आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ ना, धीरे धीरे आपके प्यार से इन्हें एक कनेक्शन फील होने लग गया। हो सकता है आपसे दूर जाने के बाद जब सब कुछ इन्होंने पा लिया, इनके मन के हिसाब से हो गया, अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे कोई गलती हो गई। अब क्योंकि स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ गई है, लेकिन अब इन्हें रिग्रेट है कि जब तक इन्होंने वो चीज़ें पाई या जब तक इन्हें समझ में आया तब तक देर बहुत हो गई और आप इनकी ज़िंदगी से चले गए। अब आपने अपना इमोशंस को जाहिर करना बंद कर दिया है। अब जब ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं तो अब आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं बचे। आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं है, इनकी ज़िंदगी में अभी भी प्यार है, पर ये अब उस प्यार की तरफ नहीं देख रहे, जो खो गया है उसकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत इमोशनल हैं, अनकंडीशनल लव देने वाले बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं आप, बहुत कंपैशन ये आपके प्रति फील कर रहे हैं, खुद भी इमोशंस फील कर रहे हैं। बट अब ये ऐसे देख रहे हैं कि अब आप
अपने तक सीमित रह गए हो, अब आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हो। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। हो सकता है लीगल मैटर, आपके पर्सन ने आपसे हो सकता है शादी करी हुई। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपके पार्टनर से आपसे शादी जो की थी पैसों के लिए की। अगर आप फाइनेंशियली ये अच्छा, ये रूम क्लॉज जो है वो सिर्फ उन लोगों के ऊपर लागू होगा जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपके पास पैसा है उनके पास। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये फिर रीज़न आपके लिए नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर हो सकता है उनका रीज़न आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन का रहा हो, लस्ट का रहा हो, ठीक है, ये चीज़ है। नंबर्स की बात कर लेते हैं पहले। 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 23 नंबर एंड अगेन 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 66 की एनर्जी है यहाँ पर, 55 की एनर्जी है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको दिख रहे हैं ये रिपीटिशंस तो आप इनको गूगल पे या यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और फिर वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जैमिनी की एनर्जी एंड अगेन विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। यूनियन चाहते हैं ये आपसे, अब इमोशनल है अभी आपके लिए। लवर्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनकी सोल अवेकनिंग हुई है, आई थिंक इनकी बुद्धि के चक्षु खुले हैं। अब ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है ये स्टेबल हो गए हैं, कैरियर इनका स्टेबल हो सकता है हो गया हो, पहले नहीं रहा होगा। जो भी है स्टेबिलिटी हो सकता है। अगर कैरियर की बात नहीं है तो हो सकता है इनके दिमाग में स्टेबिलिटी आ गई। जैसे मैंने बोला ना, इनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। तो चक्षु कहते हैं नेत्र को, आँखों को, ठीक है। जो लोग हिंदी वाले नहीं हैं, जो लोग उधर बाहर रहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, क्योंकि आप लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उससे मुझे पता चला कि आपको हिंदी बोलने से समझ तो आती है बट हिंदी आपको लिखना नहीं आता। एंड हिंदी आपको बोलनी आती है, समझ बोली हुई समझ लेते हैं। थैंक यू सो मच, फिर भी आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हो। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन मैंने बता ही दिए थे आपको सारे। आपके पर्सन, अगर हम तीनों डेक को देखें तो यहाँ पे सब जगह एक ही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। इसी रीडिंग के इसको अलग अलग कर दें तो आपके पर्सन आपसे एक यूनियन चाहते हैं, वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ट्रैवल करने का मकसद है आपके करीब आना, आपसे वापस से पैचअप करना, यूनियन में आना, मैरिज करना, आपको टच करना, हक करना इन अ लविंग वे, नॉट इन लस्ट, लविंग वे। स्टेबिलिटी अपनी कैरियर में, अगर जिनकी कैरियर स्टेबल नहीं हुआ है वहाँ इनके माइंड में आ रहा है कि जैसे ही स्टेबल हो जाएगा मुझे उस पर्सन के साथ अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है। पर जिन लोगों के केस में कैरियर एक इशू नहीं है, या उनको इतना ज़्यादा नहीं है कि चलो कैरियर देखा जाएगा, या कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मैनेज कर लिया है, कैरियर उनका ठीक हो गया है, वहाँ पे ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट इनको रिग्रेट है कि अब आपका प्यार इनके लिए अवेलेबल नहीं है।
अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुद तक सीमित हो गए हो। इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है, यहाँ अब तक की रीडिंग में इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप कहीं आगे बढ़ गए हो, इनको नहीं लग रहा है। हो सकता है क्योंकि वहाँ पे उसकी एनर्जी शक वाली थी, बट वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा, एंगर, बेचैनी इन्हें अपने आप को लेकर के था। शक की एनर्जी मुझे नहीं आई, आगे आएगी तो फिर बता देंगे। यहाँ तक तो नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ इनको बस इतना लग रहा है कि अब आपका प्यार अब इनके लिए नहीं है, ठीक है। हालांकि ये आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपसे वापस से मिलना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ये अब आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं बट सेपरेटेड हैं, केस चल रहा है डिवोर्स वगैरह को, तो ये वापस से यूनियन में आना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, भाग्य हो, आप इन्हें भाग्य से मिले हो आप इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ ज़रूरी है, ठीक है। थॉट्स की एनर्जी है एंड कोर्ट हाउस की एनर्जी है। ये एक चेंज चाहते हैं। अगर आप लोगों के केस में किसी तरीके का डिवोर्स वगैरह का केस आपके एंड से इनके एंड से फाइल कर दिया गया था, चल रहा है, तो ये वापस से चाहते हैं पैचअप हो जाए क्योंकि आप इनके 24/7 इनके माइंड में चलते हो। बेशक डिवोर्स इन्होंने खुद से फाइल कराओ, फिर भी इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे नहीं पता आउटकम क्या होगा क्योंकि आउटकम बहुत सारी चीज़ों पर रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। आपके अपने इनर वर्क पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो इस पे डिपेंड करता है, फिर आपकी डेस्टिनी, आपके बर्थ चार्ट में जो क्या कुछ आपकी कुंडली कह रही है उस पे डिपेंड करता है, आपके और आपके पार्टनर पे। तो डेस्टिनी तो उस पे डिपेंड करती है। बट हम करेंट फीलिंग की जो हम बात करते हैं उसमें मैं 100% श्योर हूँ कि इस वक्त आप अपने पर्सन के दिमाग में बहुत अच्छे से चल रहे हो। इस वक्त उनके दिल में आपके लिए जो भी बातें हैं वो सारी अच्छी हैं। अपनी खामियां नज़र आ रही हैं, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, खुद पे रिग्रेट हो रहा है कि मैं कैसे इस बोझ को उठाऊंगा, मुझे क्या कर्मा मिलेगा इस बात का, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने एक बहुत प्योर सोल को हर्ट किया है, इसीलिए आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। शायद अब आप बहुत ज़्यादा अपने प्यार को, अपने इमोशंस को जाहिर भी नहीं करते हो, खुद तक ही सीमित रखने लग गए हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। और ये अब यहाँ पर इनको ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। आप हमेशा इनके थॉट में चलते रहते हो, दिमाग में चलते हो। ये अपना काम भूल जाते हैं बट आपको सोचते रहते हैं। टेम्पटेशन है बहुत सारे इनके अंदर, एडिक्शंस हो सकते हैं अभी भी। अगर हम कहें तो इनके अंदर अभी भी बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अगेन वही जो पहले एनर्जी थी ना, उसकी डेविल वाली एनर्जी थी, डेविल थी क्या था, डेविल ही था ना, उसी की एनर्जी है, रिपीटिशन है जो भी वहाँ पे था। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। वेटिंग गेम है, खुद को बहुत लूप में फंसा हुआ पा रहे हैं क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है क्या करें। बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रही है इनकी ज़िंदगी में, ये उससे नहीं निकल पा रहे चाह के भी। हो सकता है इनके अंदर आप लोगों का रिलेशनशिप इनके फ्लर्टी नेचर की वजह से ख़त्म हुआ हो, लेकिन ये अभी भी अपनी आदतों पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को लेकर के परेशान है। बट ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी, विश कर रहे हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी बदलें, एकदम तेज़ी से इनकी विश पूरी हो जाए, ऐसे इनकी एनर्जी है। भाग्य इनका साथ दे, इन्हें ऐसा लग रहा है। बाकी टेंशन वेंशन बहुत है इनके दिमाग में। बर्डन बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है। ऑप्शंस हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। खुद को इन्होंने, हो सकता है अब आजकल ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, खुद को हाइड करके रखा हुआ है, खुद डिफेंसिव मोड में आते हुए दिखाई दे रही है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं आपको, बट अब ये खुद को रोक रहे हैं क्योंकि इनको आपको फेस करने में बेसिकली डर लग रहा है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको पास आने की। इनका बस चले तो ये आप आ जाएं। ये आपको अपने घर में लाना चाहते हैं, फैमिली से बात करनी है, फैमिली के बीच में लाना चाहते हैं। अब ये आपको अपने घर में बेसिकली देखना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी आपके से बात करने की, बिकॉज इनका मेन प्रॉब्लम इस वक्त यही है कि अब शायद प्यार आपका ख़त्म हो गया, अब आप इन्हें मौका नहीं दोगे दोबारा। इसीलिए शायद यही चाह रहे हैं कि आप दोबारा से एक बार फिर से सोच लो। कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता कहा भी हो कि एक बार फिर से सोच लेते हैं, फिर से बैठ के बात कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपके कमेंट करने से क्या होता है कि एटलीस्ट लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, सिचुएशन ठीक हो रही है। अदरवाइज़ लोगों को क्या, उनसे मैच तो करती है बट उनको लगता है हो सकता है कोइंसिडेंस है, हम सोच रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है।
ये चीज़ है। तो एक बार इन सब चीज़ों को रियल, फेक नहीं लिखना है, रियल ही लिखना है। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। थॉट ही है, सोचते ही हैं। ठीक है, एक कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर, एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, कह सकते हैं इस जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही इनके दिमाग में है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर जॉब नहीं लगी, कैरियर का इशू है, तो ये चाहते हैं कि जैसे ही मेरे को, डिसाइडेड है इनका कि जैसे ही मेरी जॉब लगेगी ना, सबसे पहला काम मैं उस इंसान को जाके प्रपोज करूँगा या करूँगी। चलिए, अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। मैं देखूंगी बट अभी नहीं हुआ, क्योंकि ये ओपन भी नहीं हुआ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, लव बिगिंस की एनर्जी है, प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है। फिर भी हम देखेंगे और किसी के लिए, क्योंकि वो बीच में आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। चूज़ वाइजली एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, 5 नंबर 7 नंबर की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना है। ठीक है, प्यार की शुरुआत अगर आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है, फिर से रिवाइव हो सकता है, तब तो आप अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप को चूज़ करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अब हमारे बीच प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत अब हमारे बीच नहीं हो सकता, और कुछ बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अब कभी भी प्यार जैसी चीज़ हमारे बीच में नहीं आएगी, तो फिर आपको इस डिसीजन से पीछे हट जाना चाहिए, लेना चाहिए डिसीजन कि नहीं, पीछे छोड़ने का डिसीजन आपको लेना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट वाली एनर्जी रहेगी, ईगो बीच बीच में आएगी। ठीक है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में होंगे और आप हमेशा हारेंगे इस रिलेशनशिप में, ध्यान रखें। ठीक है, दोनों ही हारोगे, कभी कोई एक व्यक्ति नहीं हारता है। जब भी कोई रिलेशनशिप टूटता है तो दोनों ही व्यक्ति हारते हैं। एक आदमी दिखता ज़रूर है कि वो ग्रो कर गया है कुछ भी, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो दोनों ही व्यक्ति, एक रिश्ते के तौर पे दोनों ही व्यक्ति हारते हैं। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। वहाँ जाना है जहाँ आपके प्यार की शुरुआत हो सकती है, फिर से दिल में प्यार के अंकुर फूट सकते हैं वहाँ पे। अगर प्यार ख़त्म हो चुका है तो फिर यहाँ लड़ाई झगड़े करके रिलेशनशिप को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सोच समझ के निर्णय इस वक्त आपको लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप प्यार अभी भी थोड़ा बहुत कहीं आपके अंदर बचा है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े में, तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सोच समझ के निर्णय आपको लेना है। चलिए, अब हम देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है, उसके बाद गाइडेंस लेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिटैचमेंट, स्पेस, हैबिट्स एंड इंसेपरेबल। थैंक यू डिवाइन, लव यू। जो मैंने अब तक बताया वही है। ठीक है, कुछ और भी दिखने की कोशिश की, मुझे लगा वही है। ठीक है, गिल्टी, ओके, सेम एनर्जी जो अब तक हम बता चुके हैं वही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। आप ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे लग रहा है आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप लोगों को डिवोर्स का केस है, सेपरेशन चल रहा है। डिवोर्स या तो ऑलरेडी फाइल किया हुआ है या फाइल करने के बारे में सोचा जा रहा है। और अगर नहीं हुई है शादी वादी अभी, तो फिर आपका डिटैचमेंट है, अलग है आप लोग, नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। आपके पर्सन के मन में ये चल ज़रूर रहा है कि ये आपसे आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। अगर एक्चुअल कहें तो ये तड़प रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बेचैन है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अभी भी अपने आप को दिखाने के लिए सख्त लौंडा टाइप की इमेज जो है वो दिखाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, चाहे वो लड़का है लड़की है, अपने हिसाब से लेना।
हम लोग जेंडर नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा, फ़र्क थोड़ा बहुत नहीं, फ़र्क बहुत पड़ रहा है। इनसेपरेबल हैबिट्स, स्पेस एंड डिटैचमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या रिश्ते में दूरी आ गई, इस वजह से डिस्टेंस क्रिएट हो गया। दोनों ही कंडीशन में आपके पर्सन को एक चीज़ का रियलाइजेशन तो हो गया है कि आप लोग कितनी भी दूरी रहे आप लोगों के बीच में, लेकिन आप लोगों के प्यार जो होता है ना वो हमेशा बना ही रहता है। आप लोगों के दोनों के बीच का प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात आपके पर्सन का कहना है कि इनसेपरेबल है, जिसे कभी ख़त्म नहीं किया। हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है, अलग होके भी अलग नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं उन चीज़ों से जो उन्हें परेशान कर रही हैं इस वक्त, या हो सकता है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से भी, ताकि वो अपनी माइंड में क्लैरिटी ला सके कि एक्चुअली क्या है उनका, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। उनको माइंड वो बहुत ज़्यादा मेंटल फॉग है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है बाई नेचर एक फ्लर्टी पर्सन हो सकते हैं, एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद को हमेशा हाइड करके रखा है। खुद की उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं प्रैक्टिकल हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी से उनके उनके अंदर इतने सारे इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों वो आपसे अलग नहीं हो पा रहे। स्पेस, उन्हें आपसे दूर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, और जाके भी दूर जा नहीं पा रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आपके पर्सन कहना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा समय और चाहिए सोचने के लिए। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। अच्छा, खामियां सिर्फ आपके पर्सन के अंदर नहीं है, आपके अंदर भी हैं। आप दोनों के अंदर कुछ ऐसी गलत आदतें हो सकती हैं जो एक दूसरे को नागवार गुजरती हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। और इसको लेकर के आपके पर्सन, ये पिछले 2-3 दिनों से एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि हम कभी भी बदलेंगे, ठीक है। उन्हें अपने ऊपर भी डाउट है कि वो बदल पाएंगे अपनी आदतों को, और आपके ऊपर भी डाउट है कि आप अपने, हो सकता है वो उनका एनर्जी फ्लर्टी वाली हो और आप बहुत एग्रेसिव वाले हो कि आप गुस्सा बहुत करते हो, ठीक है। उनको आदत है गलतियां करने की और आपको आदत है गलतियां बर्दाश्त ना करने की, तो उन्हें इसीलिए आप लोगों की नहीं बन पाती है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। एक तो ये अपनी वो हमने जैसे बताया ना सख्त लौंडा वाली इमेज जो है वो बना के रखना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। या कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में ये बात कही होगी कि सॉरी मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, लेकिन अब ये आपके लिए रो रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन जो अपनी फेक अपनी इमेज दिखाना चाहते हैं हार्ड वाली, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं वो किसी और से प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते, और अंदर ही अंदर ये आपके लिए बहुत फूट फूट के रो रहे हैं, बेचैन है आपके लिए, रात दिन परेशान है। और ये कहने के पीछे भी इनकी वजह ये है क्योंकि ये अगर ये कहेंगे कि आपसे प्यार करते हैं तो आप तुरंत पलट के बोलोगे अगर प्यार था तो पहले क्या किया था। आप पुराना सब कुछ इनके सामने खोल के रख दोगे, जिसको देखने की क्षमता नहीं इनके अंदर दोबारा। इन्हें खुद बहुत शर्मिंदगी है, बर्डन है उस चीज़ को लेकर के, तो ये वो चीज़ झेल नहीं पाएंगे। इसलिए ये आपसे थोड़े से खुद को, मैंने पहले भी बोला था कार्ड आया था तो मैंने बोला था खुद को गार्डेड कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है अभी भी कह रहे हो कि वो अभी भी किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है, और आपके लिए परेशान नहीं है, बट हैं बहुत परेशान, ये भयंकर रो रहे हैं आपके लिए, भयंकर परेशान है आपके लिए, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, उसके लिए भी सोच सकते हो। सेकंड चीज़, अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ बताइए। परफेक्ट टाइमिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। डिवाइनर्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों, अगर हम, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि मेरा ये काम कब तक होगा, कब तक होगा। कुछ समय के बारे में आपने पूछा कि पैसा कब आएगा, जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे,
हमारा रीयूनियन कब होगा, इस टाइप के सवाल किसी ने टाइम ड्यूरेशन से जुड़े हुए लोगों ने पूछे हैं शायद, मतलब या मन में चलते रहते हैं। तो डिवाइन आपको बोल रही है परफेक्ट टाइमिंग, मतलब जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी तब आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएंगी। और वैसे भी ये नियति का रूल होता है नेचर का कि चीज़ें अपने ही समय पे पूरी होती हैं, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लीजिए, अगर वो चीज़ वो समय अभी उस चीज़ का नहीं आया है तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो जब परफेक्ट टाइम आएगा तब वो चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर कुछ लोगों के लिए भी है कि अगले कुछ हफ्तों के बीच में आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेटर होने वाली हैं। ये सभी के लिए हो सकता है कि परफेक्ट टाइम आपका जो है वो कुछ अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगा, और या फिर ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है। ज़्यादातर के लिए मुझे लग रहा है परफेक्ट टाइम है और बॉटम की एनर्जी है, तो अगले कुछ हफ्तों में आप लोगों के बीच में एक परफेक्ट टाइम आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपकी प्लानिटरी पोजीशन सुधर जाए, उससे भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर हार्ड टाइम आप जानना ही चाहते हो, कोई है जिसको कि नहीं मेरा कब तक होगा, मुझे टाइम लिमिट बताओ, तो उनके लिए है पर आगे आने वाले कुछ हफ्तों में। ठीक है, तो वेट करो अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट टाइमिंग, और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है योगा, मेडिटेशन, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग। तो आप जैसे ही अपने चक्रास को बैलेंस करते हो, हील करते हो, आपके पर्सन के अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपने आप ही हो जाते हैं उसके भी बैलेंस। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो भी ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत टेलीपैथिक कनेक्शन सभी के बीच में होता है। ठीक है, आपके चक्रा बैलेंसिंग करने से जो होगा वो ये होगा कि अगर आपका पार्टनर आपका ट्विन है तो उसकी चक्रास बैलेंस हो जाएंगे और आपकी यूनियन हो जाएगी। ठीक है, और अगर सोलमेट है तो उसकी वाइब्रेशन भी अच्छी हो जाएगी, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। अगर कार्मिक है तो उस कंडीशन में वो इंसान अगर आपके लिए वर्दी नहीं है, उसका कोई बैड कर्मा है, तो वो कर्मा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। तो हील करने का फ़ायदा ये होता है कि या तो ये रिलेशनशिप अगर आपके लिए वर्दी है तो ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, अगर वर्दी नहीं है तो ये आपकी ज़िंदगी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, या तो आप खुद ही इस तरीके से अपनी आपकी अवेकनिंग हो जाएगी कि आप खुद छोड़ दोगे, नहीं तो वो इंसान खुद ही तुमसे दूरी बना लेगा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं, इसीलिए कहते हैं योगा, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, ये सब कुछ करो आप। ठीक है, जब आप ये करोगे तब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।